और ख़बर के साथ न्यूज़ बाबा हाजिर है। ख़बर की तफसील जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई नई खबरें आपको बार वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, मंडी बहाउद्दीन में तहरीक इंसाफ के जलसे में इमरान खान ने दबंग अंदाज में अपोजिशन को लताड़ा है। इमरान खान ने कहा है ये चोर डाकू जो मर्जी कर लें लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। तो आइए सुनते हैं इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में अपोजिशन पार्टियों के बारे में। 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दी। क्यों वोट दी? कि ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा क्या कहूं उसको? ये क्यों? ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो? इसकी सबसे बड़ी वजह कि 30 सालों के बाद 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। तो डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है। दूसरा, वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। जब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे किए तब पख्तूनख्वा के अंदर बामुकाबला सारे सूबों के सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के दौर में कम हुई थी। तो ये डरा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये UNDP उन्होंने किताब में सर्वे करके बताया है कि 2013 से 2018 में पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी। अमीर गरीब में फासला सबसे कम हुआ था। तो इसलिए मंडी बहाउद्दीन ये सब डरे हुए हैं। ये चोर, ये डाकू, और डाकू, ये सुन ले जरा बात, ये इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू है। 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। सिर्फ फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया।